सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है जो किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन को करता है। लेकिन सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू। लेकिन रिसेंटली में अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है जो जनरल कंसेंट दिया जाता है सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस स्टेट में, तो वो तमिलनाडु गवर्नमेंट अब नहीं देगा, इससे विथड्रॉ करना चाह रहा है। इससे पहले देखा जाए तो कुछ स्टेट जैसे कि मिजोरम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, पंजाब और मेघालय, ये सब स्टेट पहले ही जनरल कंसेंट से विथड्रॉ कर चुके हैं और अब रिसेंटली तमिलनाडु में देखने को मिला है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं सीबीआई है क्या, सीबीआई का फंक्शन क्या है, सीबीआई के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए जाने चाहिए सीबीआई के सामने, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है और वे फॉरवर्ड के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है क्या। तो सीबीआई का इस्टेब्लिशमेंट एक रिजोल्यूशन लेकर किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था मॉस्पी में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, और करेंटली ये एक अटैच्ड ऑफिस है एमएसपी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मॉस्पी दोनों के बीच। इसका इस्टेब्लिशमेंट संथानम कमेटी का रिकमेंडेशन के थ्रू हुआ है जो कि करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था। और सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर ऑपरेट करता है। यह एक ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टेचुअरी बॉडी है, तो इस तरह के बॉडी को कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो ना संविधान में मेंशन होता है और ना कानून के थ्रू बनाया जाता है। तो इस तरह का फैक्ट्स याद रखिएगा, पीटी में पूछा जा सकता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है केस रिलेटेड टू ब्राइबरी, गवर्नमेंट करप्शन, ब्रांचेज ऑफ सेंट्रल लॉ, मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मल्टी एजेंसी और इंटरनेशनल केसेस में भी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इंडिया में किस तरह से सीबीआई फंक्शन करता है। तो पहला है आपका प्रोविज़न ऑफ प्रायर परमिशन। सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई भी तरह का इंक्वायरी करने के लिए। और ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेंट्रल गवर्नमेंट या के कोई भी अथॉरिटीज़ को अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है सीबीआई तो गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल का रिक्वायरमेंट होता है। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट 2014 में ये जो सेक्शन 6A का प्रोविज़न है जिसमें कि मेंशन है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ये सेक्शन 6A ज्वाइंट सेक्रेटरी और एबव ऑफिसर्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल रहना होता है इन करप्शन केसेस, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 आप लोग को पता ही होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ का बात करता है, कानून के सामने सब बराबर है। लेकिन यहाँ पे देख ही सकते हो कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और एबव रैंक के हैं उनके लिए डिफरेंट लॉ है और नीचे लोग के लिए डिफरेंट लॉ है। तो चलिए सेकंड देखते हैं, जनरल कंसेंट प्रिंसिपल फॉर सीबीआई। जो स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट देता है सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो जनरल भी हो सकता है और केस स्पेसिफिक भी हो सकता है। जो जनरल कंसेंट है वो नॉर्मली स्टेट को हेल्प करता है अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ करप्शन के केसेस में इंडल्ज होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई हेल्प करता है। इस तरह का जनरल कंसेंट एक डिफ़ॉल्ट कंसेंट भी कहलाता है। कहने का मतलब सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जनरली कंसेंट मिल जाता है। इन केस अगर जनरल कंसेंट सीबीआई को ना हो तो सीबीआई को अप्लाई करना होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉर इट्स कंसेंट इन एवरी इंडिविजुअल केस बिफोर टेकिंग एवरी इवन स्मॉल एक्शन। छोटे से छोटे एक्शन, स्मॉल एक्शन के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करना होता है सीबीआई को। नेक्स्ट है कौन कौन से चैलेंजेस है बिफोर सीबीआई। तो पहला है आपका लैक ऑफ ऑटोनॉमी। सीबीआई के फंक्शनिंग में आप लोगों को हमेशा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है कि सीबीआई के पास अपना ऑटोनॉमी नहीं है, वो खुद से नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इसीलिए सीबीआई के इंस्टीट्यूशन को सेज्ड पैरोट भी कहा जाता है, पिंजड़े में बंद तोता। सेकेंड है आपका रिसोर्स कॉन्स्टेंट। सीबीआई के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सफिशिएंट मैन पावर नहीं है और मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है, जिसके कारण से जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उसमें डिले होता है और अच्छा से नहीं हो पाता है। और सीबीआई को एक रूल बुक फॉलो करना होता है कि किस तरह से जो एविडेंस है उसको प्रोक्योर किया जाए। तो ये भी एक क्वेश्चनेबल सवाल खड़ा करता है, क्योंकि सीबीआई अगर अपने तरीके से अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, इसके पास फ्रीडम नहीं होगा, तो ये अच्छे से तरह से इन्वेस्टिगेशन को कैसे कर पाएगा। थर्ड चैलेंजेस है लीगल लिमिटेशन। सीबीआई किस तरह से काम करे उसके लेकर के जो कानून बनाया गया है वो आउटडेटेड हो चुका है और वो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को डील नहीं कर पा रहा है। इससे बहुत सारे सेवरल इश्यूज उभर कर सामने आ रहे हैं, जैसे कि
एम्बिग्विटी इन इट्स जुरिडिक्शन, ट्रांसपेरेंसी का लैकनेस होना, इनएडिक्वेट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एटसेट्रा। फोर्थ चैलेंज है प्रोसीडरल डिले, लीगल प्रोसीजर्स और लेंदी कोर्ट प्रोसेसेस सीबीआई के सामने एक चैलेंज पॉज करता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोर्ट में कितना लंबे समय तक जो केस होता है वो चलते रहता है। तो कोर्ट का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है। और लीगल प्रोसीजर कहने का मतलब जो सर्च वारंट है उसको ऑब्टेन करने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए आपका प्रोसीजर है वो लेंदी है। और जो कोर्ट में जो एविडेंस प्रेजेंट करना होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन को डिले और कॉम्प्लेक्स बना देता है, और जो कन्विक्ट है वो सिक्योर रहता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का नीड है सीबीआई में। तो पहला है इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। सीबीआई को एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बना देना चाहिए और इसको सेपरेट करना देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से। फंक्शनल ऑटोनॉमी है उसको इंश्योर करना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन को अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सके विदाउट एनी पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंसेस। लीगल प्रोविज़न को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि सीबीआई को एक सेफगार्ड और ऑटोनॉमी मिल सके और वो इम्पार्शियल वे में काम कर सके। जो सेकेंड रिफॉर्म होना चाहिए वो जुरिडिक्शन और कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। सीबीआई के जुरिडिक्शनल बाउंड्रीज को क्लियरिफाई कर देना चाहिए ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। आप लोगों ने देखा ही होगा स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ सीबीआई का हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता है। तो अगर जुरिडिक्शनल बाउंड्री क्लियरिफाई होगा तो ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो स्मूथ कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना चाहिए और कोलैबोरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। थर्ड है आपका लीगल फ्रेमवर्क। जो एग्जिस्टिंग लॉ बना हुआ है उसको अपडेट करना चाहिए और उसका रिव्यू होना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टिगेटिव पावर है वो इन्हांस हो सके, और इन्वेस्टिगेशन के जो टेक्निक होते हैं उसमें स्टैच्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड किया जा सके, और लीगल प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल अच्छे से हो सके। फोर्थ है आपका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। सीबीआई को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका ज़रूरत होता है। तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि सीबीआई को मॉडर्न जो टूल्स है उससे इक्विप किया जा सके, जैसे डिजिटल फॉरेंसिक लैब बनाना, डेटा एनालिसिस के लिए लैब तैयार करना और क्राइम मैपिंग, ये सब के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है सीबीआई के प्रति। तो दो केसेस का बात करेंगे। एक है कॉलगेट केस। इसमें सीबीआई को सेज्ड पैरेट्स के नाम से बुलाया गया था, जो कि अपने मास्टर्स के वॉइस पर ही चलता है। कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा वही सीबीआई करेगा, क्योंकि सीबीआई के पास अपना ऑटोनॉमी तो है ही नहीं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सेकेंड है आपका सीबीआई वर्सेस सीबीआई केस। जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है उसको रिमूव करने का पावर सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के पास होता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट का कहना था जब सीबीआई डायरेक्टर चैलेंज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को तो सीबीआई डायरेक्टर को सेंड कर दिया जाता है विदाउट हिज विल। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं वे फॉरवर्ड के बारे में कि क्या किया जाना चाहिए। तो पहला है स्टैच्यूटरी बैकिंग। सेवरल कमिटीज़ के द्वारा प्रपोज किया गया है कि सीबीआई को स्टैच्यूटरी स्टेटस मिलना चाहिए ताकि सीबीआई जो अपना फंक्शनिंग है वो स्मूथली कर सके और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इंश्योर हो सके। इसमें कुछ और भी मेजर सजेस्ट किए गए हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करने के लिए अथॉरिटी ग्रांट करना, चार्जशीट फाइल करने के लिए, और सीबीआई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बिना केसेस को अच्छे से प्रोसिक्यूट कर सके। तो इसीलिए सीबीआई को स्टैच्यूटरी बैकिंग मिलना चाहिए। सेकेंड है आपका विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। तो विसल ब्लोअर क्या होता है? विसल ब्लोअर हर एक इंस्टीट्यूशन में पाया जाता है। तो इन केस ऑफ सीबीआई में जो ऑफिसर्स होते हैं तो उनमें से कोई अगर ऑनेस्ट ऑफिसर होता है जो कि अगर कोई उस इंस्टीट्यूशन में कुछ गलत काम कर रहा हो या कुछ गलत काम हो रहा हो, जैसे सही से इन्वेस्टिगेशन ना करना या करप्शन जैसे केसेस को अंजाम देना, तो वो विसल ब्लोअर पर्सन क्या करता है, वो जाके कंप्लेंट फाइल करता है, वो कंप्लेंट करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विसल ब्लोअर क्या होता है। तो विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाना विद इन सीबीआई, इस तरह के प्रोविज़न को किया जाना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी है इंस्टीट्यूशंस का, सीबीआई के इंस्टीट्यूशन का वो इंश्योर हो सके, करप्शन जैसे मामले एक्सपोज हो सकें और इंडिविजुअल का सेफगार्डिंग भी हो सके। क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि जो इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो रिवील हो जाता है, लीक हो जाता है। तो इस तरह के मिसकंडक्ट को रोकने के लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग। जो नया लॉ बनना चाहिए सीबीआई के लिए उसमें
उसमें रेगुलर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे चीज़ों को प्रमोट होने का बात होना चाहिए। 4. CBI पर्सनल टू इन्हांस देयर स्किल, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड इनेबलिंग देम इफेक्टिवली हैंडल कॉम्प्लेक्स केसेस, ताकि उन लोगों का जो और भी अच्छा से समझ है वो विकसित हो सके, उनका अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा ब्रॉड हो सके और कॉम्प्लेक्स केसेस को भी इफेक्टिवली वे में हैंडल कर सके। तो यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि आप इस PDF का लिंक पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।